जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत के चारों कोनों में चार मठ, चार पीठ, आचार्य शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनकी बात जब आती है तो कभी मंडन मिश्र की बात आती है, कभी किसी और की बात आती है। आचार्य शंकर की बात आती है तो कभी कोई अद्वैत की बात करता है, कोई द्वैत की बात करता है, कोई राष्ट्रीय एकता की बात करता है। लेकिन क्या राष्ट्र की एकता, इससे ऊपर और कोई चीज नहीं है और कोई बात नहीं है? क्या वाकई में आदि गुरु शंकराचार्य, आचार्य शंकर का सिद्धांत राष्ट्रीय एकता तक ही सीमित है? क्या वो भारत तक ही सीमित थे? क्या उनके लिए पूरा संसार केवल हमारा देश भारत ही था? क्या भारत के मनीषियों ने केवल भारत की कल्पना की थी या उस ब्रह्मांड की कल्पना की थी? या अगर ब्रह्मांड की कल्पना की थी तो केवल राष्ट्रीय एकता की बात कह के क्या हम विराट की क्षुद्र व्याख्या, छोटी व्याख्या नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ये पाप हम क्यों कर रहे हैं? किसने हमें प्रोत्साहित किया इस पाप को करने के लिए? ये पाप कब से पॉलिटिक्स का रूप धारण कर गया और किसने इसको शुरुआत किया था? और आज भी अगर ये चल रहा है तो किस कारण से ये चल रहा है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें कहीं ना कहीं से ढूंढना चाहिए, मिलना चाहिए, या किसी से हमें पूछना चाहिए। और ऐसे ही आज इस प्रश्न का उत्तर के लिए हमारे साथ जो पधारे हैं उनका स्वागत मैं आपसे करता हूं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। अगर किसी भी कारण से आपने हम तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। यूट्यूब इन वीडियोस को और आगे तक पहुंचाए, रिकमेंड करे, इसके लिए वीडियोस को लाइक करना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति अगर 5 लोगों तक ऐसे वीडियोस को पहुंचाएगा तो हमारी संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है निधीश जी, बहुत अच्छा। जी गुरु जी। मित्रों, जम्मू टॉक्स में अब हम लोग जो हमारे निदेशक हैं निधीश गोयल जी, इनके परामर्श के अनुसार कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वो भारत को समझने को में और विश्व को समझने में, दोनों में बहुत ही उपयोगी होंगे। जैसे कहते हैं ना, देश और काल को जानना, हम कहाँ स्थित हैं इस संपूर्ण। एक तो अध्यात्म का ज्ञान होता है कि ब्रह्मांड में हमारी क्या स्थिति है, और दूसरे राजनीति शास्त्र और लोक जीवन के लिए, लोक व्यवहार के लिए देश और काल को जानना जरूरी है कि हमारे देश में क्या स्थिति है, यह समय कौन सा है, आगे हमें क्या करना चाहिए, उस विषय में भी ये बहुत आवश्यक है कि हम देश और काल को जानें। तो इसके लिए हम लोग कई श्रृंखलाएं चलाने वाले हैं। इसलिए हमारा अपने श्रोताओं से, अपने मित्रों से जो हमको सुनते हैं और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को सुनते हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि इसमें ज्ञान की कोई ऐसी बातें मिलती हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती, अगर आपको लगता है कि जम्मू टॉक्स आपको वो जानकारियां देता है हम लोगों के माध्यम से जो अन्यत्र नहीं है, और जो आपके जीवन के लिए, आपके बोध के लिए, आपके ज्ञान के लिए और सार्थक कर्म के लिए आवश्यक हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को सुदृढ़ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए यथाशक्ति अवश्य सहयोग करें। आप लोगों ने किया भी है, आखिर 10,000 तक सब्सक्राइबर्स पहुंच गए, तो आगे और भी उनका लक्ष्य है। आप सब लोग उस लक्ष्य में भी सहायता करेंगे, और आर्थिक सहयोग भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ का एक विराट प्रवाह है जो चलेगा, इसलिए इसमें अपनी शक्ति भर आहुति समिधा अवश्य देनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि जम्मू टॉक्स से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब तो करें ही, अधिक से अधिक इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, लेकिन साथ ही इसको आर्थिक सहयोग भी दें जितनी आपकी सामर्थ्य है। ये कर्तव्य होता है। पहले हम लोग धर्मादा का हिस्सा निकालते थे, अब प्रायः धर्म केंद्र उतने बचे नहीं हैं और वो प्रवृत्ति भी चली गई है, तो हम लोगों को इनको भी धर्मादा का अंश मानकर इसमें अवश्य देना चाहिए, जिसमें जितनी शक्ति है कर्तव्य समझ कर देना चाहिए। इसके साथ ही एक और बात प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूँ कि हम अब जो इस तरह की वार्ताएं करेंगे, इनमें ज्ञान
विशेषकर किसी अनुशासन संबंधी सूक्ष्म और गहरा ज्ञान होगा, शास्त्रों के आधार पर, विषयों की जानकारी के आधार पर, तो उस ज्ञान से संबंधित व्याख्यान को लेकर आप सभी सुन तो सकते हैं, अधिक से अधिक लोग सुन सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो उसके लिए उसको उस संबंधित श्रृंखला का सदस्य बनना होगा या जम्मू टॉक्स का सदस्य बनना होगा। अगर आप 1100 रुपये कम से कम देकर इसके मासिक ग्राहक बनते हैं, कह लीजिए मासिक सदस्य बनते हैं, तो आप प्रश्न पूछने के भी अधिकारी हैं। पूरे महीने भर चलने वाली जो भी व्याख्यान श्रृंखलाएं होंगी उनमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 1100 तो न्यूनतम राशि है, आप अधिक दें तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम 1100 रुपये देने पर ही प्रश्न पूछने का अधिकार रहेगा। और देखने का तो सभी को न केवल अधिकार है बल्कि आमंत्रण है, आप अवश्य करें। अब जो आज का विषय है, वैसे हम जो श्रृंखलाएं चलाने वाले हैं उनके विषय में भी थोड़ा सा बता दें। एक तो विश्व के विषय में सर्वाधिक राजनीतिक और वैदेशिक कूटनैतिक गतिविधियों के विषय में जानकारी देंगी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, जिनको विश्व के भूगोल का और विश्व की राजनीति का और विश्व के इतिहास का भारत में शायद सबसे अधिक प्रामाणिक ज्ञान है, तो वो आपको देंगी। देश के भीतर जो राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं, क्योंकि मैं उनमें कभी बहुत वर्षों तक प्रत्यक्ष भी सहभागी रहा हूँ, तो इसलिए, और हमारे पिताजी भी अपनी युवावस्था में राजनीति से जुड़े थे और बेटा भी जुड़ा है, तो इस प्रकार हमें राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही विशेष ज्ञान है। तो उसका सत्य ज्ञान आप लोगों को देने के लिए हम कई श्रृंखलाएं चलाएंगे अपने देश काल को जाने के अंतर्गत। तो उसमें एक तो साहित्य के विषय में भी, साहित्य को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, एक श्रृंखला साहित्य को लेकर चलेगी कि साहित्य के विषय में भी अंग्रेजों की नकल में बहुत कुछ, हमारे बड़े गंभीर विद्वान थे, सज्जन लोग थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को ही सेंस ऑफ अथॉरिटी, उनकी प्रमाण भावना ये थी कि जो अंग्रेज कर रहे हैं बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वही लिखते चले गए। तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं हिंदी साहित्य में, और इसी तरह अन्य भाषाओं में भी हैं, लेकिन हम हिंदी साहित्य के गहन अध्येता हैं। तो हिंदी साहित्य में क्या क्या भ्रांतियां हैं, कैसे बहुत ही भ्रांतिपूर्ण शब्द चला दिए गए हैं। महाप्राण निराला और जयशंकर प्रसाद तक ऐसी भ्रांति नहीं थी, लेकिन उसके बाद कैसी व्यवस्थित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भ्रांतियां फैलाई गई, उसकी एक श्रृंखला चलाएंगे। योग शास्त्र से संबंधित एक श्रृंखला चलाएंगे और उपनिषदों से संबंधित एक श्रृंखला भी चलाएंगे। इसके साथ ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित श्रृंखला उपनिषदों में तो होगी, लेकिन अलग से भी किन्हीं शास्त्रों को लेकर अथवा जो समकालीन प्रसंग हैं उनको लेकर हम एक श्रृंखलाएं चलाएंगे। इनका विधिवत नाम और क्रमवार विवरण कि किस दिन कौन सी श्रृंखला चलेगी, और कुछ ही समय बाद ये श्रृंखलाएं जब शुरू होंगी तो प्रतिदिन एक कार्यक्रम होगा। किस दिन किस विषय पर कार्यक्रम होगा ये आपको सूचना दे दी जाएगी, तो आप अवश्य जुड़िए। इससे आपको निश्चय ही आनंद भी आएगा और सार्थक जीवन के विषय में कुछ सूत्र मिलेंगे, इसलिए आप सबका आभार। अब इसी क्रम में आज जो विषय है उसका हम लोग विमर्श प्रारंभ करते हैं। तो आज सीता नवमी है, तो सबसे पहले मैं जगत जननी सीता माता को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियों के सहारे, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी, तिनके जुगपद कमल नवामो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भगवती जानकी जगत जननी हैं और वे करुणा निधान भगवान राम की अतिशय प्रिय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तिनके जुगपद कमल नवामा। उनके दोनों पद कमल में हम लोग प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा से हमें निर्मल बुद्धि प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हैं। और अवश्य ही माँ तो सदा ही अपने पुत्रों पर स्नेह करती हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ प्रणाम करने पर माँ निश्चय ही निर्मल बुद्धि देंगी। जानकी माता को प्रणाम और उनसे निर्मल बुद्धि की याचना करते हुए, आशीष की याचना करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का विमर्श प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि निधीश जी ने प्रारंभ में कहा, एक बहुत ही चिंताजनक और लज्जास्पद बात हो रही है।
और ये राजनेताओं के द्वारा हो रही है, और राजनेताओं के चाटुकार कह लीजिए, सच्चे प्रशंसक कह लीजिए, सच्चे अनुयायी कह लीजिए, सब प्रकार के भक्तों या बौद्धिकों के द्वारा हो रही है। बौद्धिकों का मुख्य काम तो बुद्धि संबंधी गंभीर विमर्श करना होता है, लेकिन ये भारत की परंपरा थी। यूरोप में तो ज्ञान की कोई प्राचीन परंपरा ही नहीं रही है। बाद में उन्होंने, जिनका पहले विरोध करते थे शताब्दियों तक, उन एरिस्टोटिल को, सोक्रेटिस को, अरस्तु और सुकरात आदि को अपना बताने लगे, लेकिन वो तो कभी यूरोप का भाग नहीं थे। यवन देश भारत का एक प्रांत था, रोम भी कभी भारत से जुड़ा हुआ था, और यूरोप का कोई भाग नहीं था। ये लोग थोड़ा गर्म इलाके हैं, और जो मुख्य यूरोपीय भूमि है वो तो बहुत ठंडी, दलदली, एकदम शीत है। तो ये यूरोप का हिस्सा भी नहीं है। यूरोप नाम की कोई इलाका भी नहीं था 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले। और अचानक ये लोग अभी कुछ समय पहले कहने लगे कि अरस्तु और सुकरात ये सब जो हैं ये हमारे पूर्वज हैं, जबकि 1000 वर्षों तक ईसाई चर्च ने यूरोप में अरस्तु को पढ़ाना, सुकरात को पढ़ाना और यवन दार्शनिकों को पढ़ाना प्रतिबंधित कर रखा था। वो कहते थे कि इसको पढ़ने से तुम अंधकार में चले जाओगे, नरक जाओगे। यहाँ तक कि दांते जो हुए हैं अभी कुछ समय पहले महाकवि, जिन्होंने उमर आदि, जिन्होंने बड़े प्रसिद्ध कई महाकाव्य लिखे हैं, उन्होंने भी लिखा था कि जब मैं गया, वो एक कहानी, एक कथा में उन्होंने कहा कि हमने, वो उसमें चित्रण करते हैं कि वो जाके ऊपर स्वर्ग में देखते हैं, तो जो अरस्तु हैं और सुकरात हैं वो स्वर्ग के बहुत निचले तल पर हैं, लगभग नरक के बगल में। और क्यों? इतने पवित्र आत्माएं तब तक माना जाने लगा था उनको, बहुत बड़े दार्शनिक माना जाने लगा था, तो क्यों निचले तल पर है? उनका कहना है कि चूंकि वो जीसस को नहीं मानते थे। जीसस तो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन उसने कहा कि तब तक जीसस के विषय में चूंकि उनको ज्ञान नहीं था, तो वो जीसस में फेथ नहीं लाए थे। और जो जीसस में फेथ नहीं लाएगा, वो चाहे महान तपस्वी हो, संयमी हो, ज्ञानी हो, हम आज उसका अनुसरण भी करते हो, हम मतलब वो यूरोपीय ईसाई लोग, तो भी वो नरक में ही जाएगा, या बहुत होगा तो नरक के बगल में थोड़ा सा बेहतर स्थिति में जाएगा। ये उन्होंने चित्रण किया। तो इससे पता चलता है कि वो लोग कितने दांते के समय तक भी, और अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक, यवन दार्शनिकों को अंधकार का, अज्ञान का प्रतीक माना जाता था, जड़ता का प्रतीक माना जाता था। क्यों? क्योंकि वस्तुतः वो भारतीय दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिकों के शिष्य थे, सीमांत पर। यवन हमारा सीमांत प्रदेश था, लेकिन ये भारत में बाद में तो, अब आज वर्तमान जो शिक्षा है वो इन तथ्यों को बताती ही नहीं। हम लोग तो मान के चलते हैं कि हाँ, अरिस्टोटिल, सोक्रेटिस ये सब जो हैं यूरोपियन हैं, और यूरोप का जो ज्ञान है वो इन्हीं से फैला है। अरे यूरोप में तो उनका प्रतिबंधित था ज्ञान बाबा, तो ऐसा व्यापक अज्ञान है। तो उन्हीं की चलाई शिक्षा के नाम पर जो जड़ता की परंपरा है, वो जवाहरलाल नेहरू ने जब अंग्रेजों से, उनकी कृपा से, अब उनकी शर्तें स्वीकार करके सत्ता पाई, और साथ ही अपने गुरु स्टालिन से प्रेरणा लेकर भारत में अपने मन की शिक्षा लाद दी, तो व्यापक अज्ञान फैल गया। और वर्तमान में लगभग सभी दल ज्ञान के स्तर पर नेहरू के द्वारा फैलाई गई धारणाओं को मोटे तौर पर स्वीकार करते हैं, ऊपर से भले वो नेहरू की निंदा करें या कुछ भी करें। तो उसके कारण हम लोग बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस गए। जो हमारा तत्व है, जो हमारा मर्म है, जो हमारा गौरव है, जिस पर सारा विश्व का जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, विश्व के जो भी कुछ पढ़ता है, जानता है, वो जिस पर मुग्ध हो जाता है, जिससे जिससे उसकी आंखें विस्फारित रह जाती हैं, उनको लगता है अरे इतना गहरा ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान, उस ज्ञान को राजनीतिक प्रयोजनों से प्रयुक्त करते हैं। इसका सबसे ताजा जो उदाहरण है वो आज का संदर्भ है कि तमाम, मैं देख रहा हूं कि शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य के प्राकट्योत्सव में सभी लोग कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय एकता के लिए शंकराचार्य का बहुत महत्व है। आप क्या कर रहे हैं? ये तो एक विराट को, एक महत को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में, संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल स्वरूप के बारे में, तत्व के बारे में, सार के बारे में, स्वयं ब्रह्म के विषय में जो इतना गहरा ज्ञान देते हैं, उनको आप ये राष्ट्र नाम की एक, ब्रह्मांड के संदर्भ में तो पृथ्वी ही बहुत क्षुद्र है, और इस पृथ्वी में अनेक राष्ट्र हैं, अनेक राज्य हैं,
उसमें से ये राष्ट्र भी एक क्षुद्र कण है। तो जो वो व्यापक ज्ञान है उसके संदर्भ में तो ये बहुत क्षुद्र इकाई है ना राष्ट्र। तो उस क्षुद्र इकाई के एक पोषक तत्व की तरह पेश करना शंकराचार्य को, शंकराचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य का अपमान है, भारतीय ज्ञान परंपरा का अपमान है, भारत राष्ट्र का भी अपमान है। क्यों? क्योंकि भारत राष्ट्र की शक्ति ही इसी में थी कि हम उस ज्ञान को जानते थे। अत्यंत प्राचीन काल से हमें ये पता था कि इस ब्रह्मांड में अनेक सौर मंडल हैं, अनेक पृथ्वी हैं, अनेक जगत हैं, फिर ऐसे और अनेक और भी कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा है ना, करोड़ों ब्रह्मांड है। करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों नवग्रह हैं, करोड़ों पृथ्वी है, ऐसे चल रहा है विराट अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और अनादिकाल से चल रहा है ये जगत में, ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। उसके जानने से क्या होता है अब तो ये भी लोग भूल गए। तो क्या करते हैं, जो अंग्रेजों ने और यूरोपीय ईसाइयों ने फैलाया और उनके भारतीय चेलों ने, विशेषकर गांधी जी ने, तो फिर उनके गांधी जी के चेलों ने फैलाया, उसमें फंस जाते हैं। जैसे शांति एक शब्द दी थी, तो शांति शांति रखते हैं। क्यों? भारत की विशेषता क्या है? शांति। अरे शांति किस अर्थ में? तो संपूर्ण ब्रह्म की, ब्रह्मांड की, जब तक हमें ब्रह्मांड का बोध नहीं हो और ब्रह्म का बोध नहीं हो, तब तक हम शांति के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे शांति मंत्र हैं वो क्या कहते हैं? ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ये शांति क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति। तो उसके लिए तो ब्रह्मांड का ज्ञान आवश्यक है ना, केवल भारत की शांति की बात नहीं। अगर आप केवल भारत को शांत बनाएंगे और विश्व को शांत बनाने का भारत के ब्रह्म तेज और छात्र तेज से संपन्न मनीषी कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो वो तो भारत को एक कायर और कमजोर राष्ट्र बना देंगे। भारत को शांति नहीं, भारत में शांति नहीं चाहिए, संपूर्ण विश्व में शांति चाहिए। और संपूर्ण विश्व में शांति रहे इसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए और छात्र तेज चाहिए, ब्राह्मणों से, ब्रह्मज्ञ मनीषियों से प्रेरित, उस ज्ञान से प्रेरित और उसको विश्व भर में संरक्षण देने के लिए तत्पर राजपुरुष चाहिए। जब वो संभव होगा तो पता होगा कि अशांति क्या है। कहीं कोई ऐसा मतवाद उभर रहा है जो सार्वभौम मानवीय मूल्यों पर और दैवी मूल्यों पर, सत्य, अहिंसा, मानव धर्म पर चोट कर रहा है, तो उसको वहां जाकर नष्ट करना ये शांति के लिए आवश्यक। ऐसे ऐसे मतवाद उभरे हैं जो साक्षात पाप प्रवाह हैं, तो उनको नष्ट करना शांति के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम भारतीय बड़े शांति प्रिय हैं। ठीक है, कोई हम कहता है कि हिंदू धर्म को नाश कर देना चाहिए, कोई दिन में 5 बार रोज जोर से ऐलान करता है कि सिवाय हमारे द्वारा आराध्य देवता और उनके संदेश वाहक के और सब जो हैं नष्ट कर देने योग्य हैं, और फिर भी आप शांत बने रहेंगे। धिक्कार है तुम्हें। जो शासक और जो जागृत लोग और जो प्रबुद्ध लोग भारत में ऐसा ऐलान होने देते हैं, खुलेआम लगभग हर शहर में, हर कस्बे में ये ऐलान होता है, दिन में 5 बार ऐलान होता है कि हम तो सनातन धर्म को, उसके द्वारा पूजित देवताओं को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे द्वारा पूजित किसी एक सत्ता, जो काल्पनिक सत्ता है, वो आज का विषय नहीं है, और उसके संदेश वाहक में ईमान नहीं लाता। जो ईमान नहीं लाता उसको हम जीवित नहीं रहने देंगे, बदल डालेंगे या मार डालेंगे। ऐसा ऐलान हो रहा है, इतना भयंकर साक्षात पाप का उद्घोष हो रहा है। उसको जो शासन नष्ट नहीं करता वो तो पापी है और वो अशांति का कारक है, और फिर वो शांति पर उपदेश देते हैं। गांधी ने भी यही किया। उन्होंने आतंकवादियों को, विश्व में आतंक फैलाने के इच्छुक समूह को अपना सगा भाई, अपना जिगर का टुकड़ा, अपना हृदय आदि कहा, और इसके बाद शांति की बात करते हैं। नेहरू ने भी यही किया। तो बहुत बड़ा अक्षम्य पाप है।
अरे तुम अशांति के जनक हो। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू भारत में अशांति के जनक, हिंसा के जनक हैं, हिंसा के पोषक हैं, अशांति के पोषक हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अशांति की धाराएं उभर रही हैं, जो हिंसा की धारा उभर रही है, उसका शमन नहीं करती। तो अगर आप केवल भारत में देखोगे, अब तो खैर भारत में ही आ गई है, भारत में भी दिख सकता है। आप विश्व के विषय में नहीं जाने तो यहाँ ही आतंकवादी, जिहादी और मिशनरी विस्तारवादी साक्षात सकती हैं। चलिए अब भारत में देख लीजिए, लेकिन वो कठिन है क्योंकि उनकी जड़ें भारत से बाहर। तो शांति जैसे शब्द का, अहिंसा जैसे सुंदर शब्द का भी अर्थ आप नहीं जान सकते यदि आप ब्रह्मज्ञानी मनीषियों को सुनने में या पढ़ने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उसमें दक्ष नहीं हुए हैं, आपने किसी मनीषी से उनके अंतःवासी बनकर दीक्षा नहीं ली है, तो आप जान ही नहीं सकते। यूरोप में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा राजनेता हो या प्रोफेसर हो और कुछ समय किसी चर्च में अंतेवासी नहीं हो, कोई नहीं। अमेरिका में भी ऐसा ही है, सब चर्च के अंतेवासी होने, प्रोफेसर उपाधि ही, प्रोफेसर डिग्री ही, प्रोफेसर मतलब पद कहना चाहिए, डिग्री तो नहीं। और उसके पहले जो आवश्यक है उनके यहाँ परा स्नातक उपाधियां, वो सब तभी मिलती हैं जब वो कुछ समय चर्च के अंतेवासी होते हैं। और भारत में तो हिंदुओं को ये अनिवार्यता ही नहीं है, वो किसी मठ में, किसी आश्रम में, किसी मनीषी के यहाँ अंतेवासी बने, तब उनको मानवीय विद्याओं में स्नातक की उपाधि तभी मिलनी चाहिए जब वो किसी महान आचार्य के, किसी भी एक आचार्य के अंतेवासी बनकर रहे। ये तो यूरोप का अनुसरण भी करो तो यही करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, तो शब्दों के गलत अर्थ जान जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब ये राष्ट्रीय एकता नाम की एक अजीब सी चीज चली है। राष्ट्रीय एकता चली है तो उसमें यह है कि साफ सब कुछ राष्ट्रीय एकता के लिए होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता किसके लिए होना चाहिए? राष्ट्रीय एकता इसके लिए होना चाहिए जो नेताजी, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वाजपेयी, सब अभी के भी नेता हो, वो जो बताएं वही राष्ट्र है। राष्ट्र क्या है ये अभी तक न तो भारत के संविधान में ये कहीं लिखा है कि राष्ट्र क्या है। क्या लिखा है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, बस। इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। ये कोई राष्ट्र है ये तो संविधान में लिखा ही नहीं है। और राष्ट्र क्या होता है ये कहीं परिभाषित ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि दुनिया में परिभाषित नहीं है क्या? तो दुनिया में दूसरे ढंग से परिभाषित है। जैसे कि यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र जो है, नेशन स्टेट, वो किसी न किसी अपने ईसाई पंथ के को अपने राष्ट्र का आदर्श मानता है और उसका संरक्षण देना राज्य का कर्तव्य मानता है। अभी अभी भारत से जो दो हिस्से अलग हुए थे, उसके पहले एक तीसरा हिस्सा हुआ था, अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान हुआ, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, फिर एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश। इन तीनों ही राष्ट्रों में उनका लक्ष्य घोषित है कि वो इस्लाम को, जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल के जरिए संदेश भेजा था, उसको दुनिया में फैलाएंगे। ये उनका घोषित लक्ष्य है। तो राष्ट्र हो गया ना, जिसने अपना अपना लक्ष्य स्पष्ट परिभाषित कर दिया है, वो तो हो गया, उसका राष्ट्रीय लक्ष्य हो गया। लेकिन भारत में तो नहीं। भारत का लक्ष्य क्या है कोई नहीं जानता। वो तो कहते हैं कुछ वो राज्य है, वो राज्य जो उस समय 1947 और उसके थोड़ा पहले जो लोग रह रहे थे सब इसके नागरिक हो गए। उन नागरिकों को नागरिक अधिकार मिल गए। अब नए जो अधिकार हैं वो राज्य राज्य नागरिकों को नागरिक अधिकार देगा और नागरिक राज्य के प्रति कर्तव्य करेंगे और अपने अधिकार का उपभोग करेंगे। राष्ट्र की तो बात ही नहीं है संविधान में। जिस संविधान में और जिस शासन में राष्ट्र की कोई बात ही नहीं है, उसे केवल भाषण में राष्ट्र राष्ट्र कहकर राष्ट्रीय एकता की बात करें। राष्ट्रीय एकता पर वर्तमान के किसी भी दल ने कोई किताब नहीं लिखी। कोई नहीं जानता कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक ने अवश्य लिखा था, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, लेकिन फिर वो संघ में काफी वर्षों से उसको उद्धृत नहीं किया जाता, उसको अपना संदर्भ नहीं माना जाता। तो राष्ट्र क्या है यही स्पष्ट नहीं है। भारत के किसी भी दल ने राष्ट्र क्या है ये स्पष्ट नहीं किया। श्री अरविंद ने किया था, वो तो कोई पार्टी नहीं थी, महान विचारक थे। श्री अरविंद ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का आधार है, यही भारत की आइडेंटिटी है, पहचान है। भारत राष्ट्र सनातन धर्म से ही
उसे तो अभी का कोई भी दल नहीं मानता, कोई दल मानता ही नहीं। तो आप राष्ट्र से क्या आशा है यही लिख दो, ये कहीं नहीं लिखा है। तो जब जो कुछ अस्पष्ट है, अपरिभाषित है, जिसके बारे में किसी भी दल ने, उसके बौद्धिकों ने, उसके विचारकों ने कोई पुस्तक ही नहीं लिखी है, और संसद में आज तक कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है, जबकि संविधान में इसकी पूरी गुंजाइश है। आप एक संसद में प्रस्ताव लाके उसको एक विधेयक का रूप दे सकते हैं, या उसको संविधान में एक उपबंध के रूप में जोड़ सकते हैं। भारत का राज्य भारत की राष्ट्र की सेवा करेगा, और यह भारत के नागरिकों की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। तो राज्य का समाज से और राज्य का राष्ट्र से संबंध परिभाषित हो जाएगा, पर किया नहीं गया ना, आज तक नहीं किया। तो ये थोड़ी कि नेता अज्ञानी है, सारे संसार में घूमते हैं, खरबों खरबों रुपयों का लेन देन, व्यापार विनिमय आदि करते हैं, लोगों से व्यापारिक संधियां करते हैं, वार्ताएं करते हैं, लेना और देना करते हैं। देश के भीतर भी कैसे अधिक से अधिक धन खजाने में आए इसकी कोशिश करते हैं, फिर उसमें से क्या कैसे बांटें इसके बारे में चिंतन करते हैं। वो ये भी जानते होंगे, लेकिन आज तक राष्ट्र, भारत के राज्यकर्ताओं ने न तो भारत के राष्ट्र को परिभाषित किया है, न राज्यकर्ताओं ने, न उनके विचारकों ने, और न ही राष्ट्र से राज्य का क्या संबंध है और समाज से राज्य का क्या संबंध है ये परिभाषित किया। भारतीय समाज शब्द भी भारत के संविधान में नहीं, कोई देयर इज एनी इंडियन सोसाइटी, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है संपूर्ण संविधान में। और हिंदू सोसाइटी से उसका तो कोई संज्ञान ही नहीं है, बस वो उसका उल्लेख आ गया है, हिंदू में ये होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, और सारे ही मतावलंबी होंगे, लेकिन उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, नहीं पता है। तो कोई भी अपने को हिंदू कह दे और वो हिंदुओं के नाश के लिए काम करे तो भी हिंदू, वाह भाई वाह। कोई अपने को नवबौद्ध कह दे और कहे कि हम हिंदू धर्म का भारत से सफाया करेंगे, नाश करेंगे, वो भी हिंदू है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की परिभाषा नहीं, समाज से राज्य का संबंध परिभाषित नहीं, ऐसी अस्पष्ट, ऐसी विचित्र सी अव्याख्यायित बात के लिए आप शंकराचार्य का बात, बहुत ही गलत बात। खैर, तो ये इस पर थोड़ा और बाद में अगर समय रहा चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा क्या है, इसका तो स्मरण करें, उससे सब हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विवेक चूड़ामणि का ही थोड़ा संदर्भ ले लेते हैं। जब उन्होंने ज्ञान की साधना के लिए शिष्य को उपदेश दिया, शिष्यों को, तो क्या कहा है विवेक चूड़ामणि में कि ब्रह्म भावना करो, ब्रह्म भावना करो, उसी से तुम आत्मस्वरूप को जानो। क्या है? जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्ति यद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, यत् परम सकल वाग गोचरम, गोचरम विमल बोध चक्षुषः। दो मिनट बाद बात करते हैं कार्यक्रम में। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्ति यद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, यत् परम सकल वाग वाच गोचरम, गोचरम विमल बोध चक्षुषः। शुद्ध चित् घनम अनादि वस्तु यत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, षड्भिरूर्मिभिर्योगी योगी हृदय भावितम, न कर्णोर्विभावितम, बुद्ध्यवेद्य मनवद्य भूति यद, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ये सब कहा है ना। जन्म वृद्धि परिणत्य पक्षय, व्याधि नाशन विहीनमव्ययम्, विश्व सृष्ट्यवन घात कारणम, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, अष्टभेद मन पास्त लक्षणम, निस्तरंग जल राशि निश्चलम, नित्य मुक्त मुक्तम अविभक्त मूर्ति यत, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, एकमेव सदनेक कारणम, कारणांतर निराश कारणम, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, निर्विकल्पकम अनल्पमक्षरम, यक्षराक्षर विलक्षणम परम, नित्यमव्यय सुखम निरंजनम, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ये बहुत लंबा है ये, लेकिन
ये क्या क्या है, निरंतर इस बात का स्मरण करो कि तुम ब्रह्म हो, वो विराट है, सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म तुम ही हो। ठीक है ना। और इसके लिए फिर अंत में जो नानात्व का निषेध किया है वो भावना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। परिपूर्णम मनाद्यंतम अप्रमेयम अभिक्रयम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनमक्रियम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन प्रत्यगेकर संपूर्णम अचलम सर्वतोमुखम प्रत्यगेकर संपूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन अनिरूप्य स्वरूपम यन् मनोवाचाम अगोचरम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सत्समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम अनिदृशम एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये जहां निरंतर कहा है कि ये स्मरण करिए, सब कुछ ब्रह्म है। वहां राष्ट्र तो कोई एक छोटा सा कण है, एक छोटी सी इकाई है। समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति। तो क्या होता है जब इस ये बोध होता है तो फिर क्या होता है, उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। स्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनम इदम जगत स्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव मया दुष्टम नास्ति किम महदद्भुतम किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत् किम विलक्षणम अखंडानंद पीयूषो पूर्णे ब्रह्म महार्णवे मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्वबीजयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा। बोध का वो स्तर है। मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्वबीजयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा। कहाँ क्या स्तर है बोध का, चेतना का क्या स्तर है, ज्ञान का क्या स्तर है। और आप इसको राष्ट्र से, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता तो बहुत ही क्षुद्र कार्य है। अरे राष्ट्र का जो सत्व है, राष्ट्र का जो ज्ञान है, जो इस राष्ट्र में ही हुआ है, वो जो साक्षात चलते फिरते ज्ञान के सागर है, जिनके चलने से ही मानो ज्ञान चलता है। जो जहां चलते हैं वहां जैसे उस ज्ञान की तरंगें फैलती हैं, प्रकाश फैलता है, किरणें फैलती हैं। अभी भी वर्तमान में भी जो उत्तराधिकारी हैं उनके आप देखिए, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जहाँ चलते हैं ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जितना जितना जिस स्तर तक साधना है उसमें स्वामी स्वरूपानंद भी, अन्य लोग भी, ये वो लोग हैं जिनका होना ही भारत है, जिनका चलना ही भारत का चलना है, जिनका अस्तित्व ही भारत है। उनको आप नेताओं की राजनीतिक योजना के लिए सहायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की और तो कोई परिभाषा नहीं, कोई नहीं जानता राष्ट्रीय एकता क्या है। नेता भाषण देते हैं राष्ट्रीय एकता पर और अभी तक कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन व्यवहार में लगता है कि तुम मेरी पार्टी को समर्थन दो तो तुम राष्ट्रीय एकता कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कांग्रेस के साथ आओ राष्ट्रीय एकता के लिए, इंदिरा गांधी ने तो कह दिया कि जो हमारे साथ ना आए वो भारत द्रोही है। इसके बाद के सभी लोग राष्ट्रीय एकता की तो सभी बात करते हैं, और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित लोग एक दूसरे के खिलाफ खडगहस्त तो पुराना शब्द होता था, एके राइफल्स लिए हत्याओं की योजना लिए, हम तुमको मार डालेंगे, भारत में रहने नहीं देंगे, हम राष्ट्रीय एकता करेंगे। राष्ट्रीय एकता करने वाले 50 समूह यहाँ कार्यरत हैं, जो एक अकेला जो है वो बाकी 49 को मार डालना चाहता है। सब राष्ट्रीय एकता के उपासक हैं। राष्ट्रीय एकता के उपासक 50 समूह में से प्रत्येक अपने सिवाय शेष 49 समूह को नष्ट कर डालना चाहता है, उनका वंश विच्छेद कर डालना चाहता है, उनका सर्वनाश कर डालना चाहता है। ऐसे क्षुद्र अत्यंत सामान्य लोग, उनकी मनोलालसाएं, उनकी राजनीतिक योजनाएं उसके लिए हैं क्या शंकराचार्य। यही सब देख के बहुत पहले से भी ये सब होता रहा है राजपुरुषों का संग। कबीर ने क्या कहा था, चंदन गया विदेश रे सब कोई कहें पलाश,
ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया त्यों त्यों करे सुबास। चंदन को आप पलाश कह रहे हैं। शंकराचार्य के चिंतन को राष्ट्रीय एकता जैसी मामूली, अपरिभाषित, अव्याख्यायित, जो आप स्वयं नहीं जानते, आज तक आपने पुस्तक नहीं लिखी, आज तक आपने बताया ही नहीं कि राष्ट्रीय एकता क्या है, और जो बताया है उसमें सब एक दूसरे से झगड़ते हैं। राहुल गांधी भी राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहे हैं। लालू यादव ने राष्ट्रीय एकता के लिए ही सब कुछ चारा खाया था और चारे का पैसा खाया था, और मोदी जी तो कर ही रहे हैं। वो राष्ट्रीय एकता के लिए आप शंकराचार्य हैं। तुमको जीवन की धन्यता, जीवन की सार्थकता, जीवन की अर्थवत्ता, जीवन है क्या, जीवन और जगत का बोध प्राप्त होगा शंकराचार्य से, तब तुम जो भी करना चाहोगे वो अधिक सुंदर ढंग से करोगे, अधिक समृद्ध ढंग से करोगे। क्या राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता तुम्हारे राजनीतिक लक्ष्यों के लिए शंकराचार्य कितना अनुचित है। अगर राष्ट्रीय एकता इससे भिन्न चीज है तो बताओ ना, कोई नहीं जानता राष्ट्रीय एकता क्या है। हिंदू धर्म का नाश करने के लिए दिन में 5 बार रोज ऐलान करने वाले कि केवल मेरा जो आराध्य एक विशेष है कोई, जिसको हम लोग अभी विवेचना का समय नहीं है, उसने जो आखिरी संदेश वाहक अपना भेजा था उसमें ईमान लाओ, नहीं तो हम तुमको रहने नहीं देंगे, बदल डालेंगे या मार डालेंगे। ये रोज 5 बार घोषणा हो रही है। उनको तुम संरक्षण दे रहे हो भारत के सरकारी खजाने से, रोज सरकारी खजाने से ये पढ़ाए जाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उस सरकारी खजाने से जिसमें सबसे 85% हिस्सा तो हिंदुओं का है, और उसी सरकारी खजाने से उन ईसाइयों को वो शिक्षा देने के लिए पैसा दिया जा रहा है जिसमें बताया जाता है कि सभी हिंदू देवी देवता फॉल्स गॉड, और ये तो इविल है। हिंदू तो शैतान है, हिंदू हिंदू देवी देवताओं की पूजा शैतान की पूजा है। हम इनको, इन पे दया करके इनको ईसाई बनाएंगे, और सारे भारत को ईसाई बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा कर रहा है एक दूसरा, सारे भारत को आखिरी रसूल का अनुयायी बनाने के लिए, उनमें ईमान लाने के लिए। अनुयायी तो वो स्वयं नहीं है, कुरान में जो लिखा है उसके अनुसार चलने वाले 2 मुसलमान भारत में भी, लेकिन ईमान लाए और फिर हमारे साथ हो जाए। वहां भी कुरान और आखिरी रसूल तो बहाना है, जो उनका इस समय का नेता हो वो अपने पीछे लाना चाहता है। क्योंकि अगर कुरान और आखिरी रसूल ही सचमुच के आदर्श होते तो विश्व में जो 56 मुस्लिम देश हैं वो नहीं आते, वो एक हो जाते, एक दूसरे से नहीं लड़ते। मुसलमानों का आज तक एक भी राष्ट्र नहीं बना। इसका मतलब कि कुरान और आखिरी रसूल के उपदेशों की, आदेशों की कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं है। अलग अलग व्याख्या के नाम पर अलग अलग लोग अलग अलग मनमानी कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और अगर ईसाइयत की कोई एक सर्वमान्य व्याख्या होती तो ईसाई देश इतने नहीं होते, और 2-2 महायुद्ध ईसाई देशों में आपस में लड़े गए। जर्मनी भी ईसाई था, इंग्लैंड भी ईसाई था, अमेरिका भी ईसाई था, फ्रांस भी ईसाई था। इन्होंने सारी दुनिया को तबाह कर दिया साहब। ईसाई देशों के समूह ने उसको वर्ल्ड वार कहा, विश्व युद्ध कहा, लेकिन विश्व युद्ध तो खैर क्या था, महायुद्ध था। 2-2 महायुद्ध लड़ लिए और अभी तीसरा महायुद्ध सर पर है। रूस भी ईसाई है, यूक्रेन भी ईसाई है, और यूक्रेन की मदद में पहुंचा अमेरिका, और इंग्लैंड और फ्रांस भी ईसाई। तो ईसाई देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर ईसाइयत से कोई देश चलता तो सारे ही ईसाइयत से चल रहे देश तो एक होते हैं। इसलिए अगर दूसरे देशों को ये बदल रहे हैं तो कोई ईसाइयत से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ईसाइयत से इनका ही कोई लेना देना नहीं। अपने को ईसाई कहने वाले देशों में कोई ईसाइयत के विषय में एक मत नहीं है, ऐक्य नहीं है, तो एक दूसरे को खा डालते हैं। तो विश्व युद्ध कर दिया, महायुद्ध कर दिया उन्होंने, और अपने को मोमिन कहने वाले मुल्कों ने 56 मुल्क बना लिए हैं। एक दूसरे को, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, वो उसको मारता है वो उसको मारता है। तो इसलिए इस्लाम और ईसाइयत के विषय में कोई स्पष्टता ही नहीं है दुनिया में। जिसके जो बनाया कह दिया यही इस्लाम। कुरान जैसी एक छोटी सी पुस्तक है जो सर्वमान्य पुस्तक है मुंह से कहने को, उसके अनुसार तो कोई चलता ही नहीं। उसमें जो वर्णित है कि यह हदूद गुनाह है, ये कभी नहीं करना चाहिए, इसी तरह की नशाखोरी कभी नहीं करना चाहिए, नशे की वस्तुओं की बिक्री, उसका धंधा, उस धंधे का समर्थन कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब हदूद गुनाह है, तो रोज किया जा रहा है।
सिनेमा में एक्टिंग नहीं करना चाहिए, नाचना गाना नहीं चाहिए, देवी देवताओं की जहाँ भजन पूजा होती हो वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुशरिक हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आखिरी रसूल के जरिए जो संदेश भेजा था उसका तो रोज उल्लंघन हो रहा है, रोज। तो फिर क्या है, किसी का नाम लेकर अपने मन का काम करना, पाप करना, राजनीतिक लोगों के द्वारा। सारे ही मोमिन कहने वाले राजनेता अलग अलग मत रखते हैं और आपस में मारकाट करते हैं, और दुनिया को लूटने के बारे में, अत्याचार के बारे में एक मत हो जाते हैं। तो वो तो लुटेरों और अत्याचारियों की एकता हुई ना, वो इस्लाम की एकता थोड़ी कही जाएगी। और ईसाई देश तो एक भी नहीं है, ईसाई देश तो इस विषय में भी एक नहीं है भगवत कृपा से। वो तो दुनिया में कब्जे के विषय में भी अलग अलग राय रखते हैं। तो इसलिए वो तो वो तो शांति का कारण भी नहीं है और वो ज्ञान का आधार भी नहीं है। और आप इस तरह की चीजें भारत में चलने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अपने सत्ता बनाए रखना चाहते हो, बहुत अच्छा, सत्ता बनाए रखिए। क्षत्रियों का, राजपुरुषों का काम है कि वो सत्ता को बनाए रखें, लेकिन आप उस सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को धर्म में नहीं बनाना चाहते, धर्म में नहीं बनाना चाहते, और सबके प्रति समान दृष्टि भी नहीं रखते। भारत के राजपुरुषों को तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ न तो कोई कुरान है, न कोई बाइबिल है, न कोई हदीस है सनातन धर्म में। यहाँ तो यूनिवर्सल वैल्यूज है, सर्वम सत्य, अहिंसा, संयम, अस्तेय, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। फिर महाभारत में 27 लक्षण बताए, वो भी सब सार्वभौम है। और ये कहा भी है हिंदू धर्म शास्त्रों में, ये मानव धर्म है। ये नहीं कहा है कि हिंदुओं को करना चाहिए, समस्त मनुष्यों के द्वारा पालनीय धर्म। तो भारत का शासन कम से कम भारत में रहने वाले सब नागरिकों को कह सकता है ना कि ये तो सार्वभौम मानवीय मूल्य है, मानव धर्म है, इसका पालन आप सबको करना पड़ेगा। ये कह के कि मैं तो अमुक व्यक्ति का, अमुक विचारक का, अमुक दिव्य व्यक्ति का अनुयायी हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि हमको दूसरों को मारने का अधिकार है। आपको राज्य नष्ट कर देगा, वो हिंसा है। यहाँ तक कि आप अगर प्रार्थना में भी ये कहते हैं कि हम केवल हमारी उपासना पद्धति बचेगी और अन्यों को हम नष्ट कर देंगे, तो आप दंडनीय हैं, अपराधी हैं। राज्य का ये कर्तव्य है कि आपकी उस प्रार्थना, इबादत या जो भी आप कहते हैं उसको रोक दे, उसके उस स्थलों को प्रतिबंधित कर दे, उनको कहे कि आप ऐसी प्रार्थना करिए जो दूसरों के प्रति आदर सूचक हो, दूसरों के प्रति प्रेम सूचक हो, दूसरों को भी अपने ही जैसा मनुष्य मानने वाले हो, दूसरों का कल्याण करने वाले हो। भारत में रहकर कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध एक शब्द बोले तो वो कैसे एक भी मिनट उसकी अनुमति हो सकती है, लेकिन यहाँ समझ नहीं है। इतने अपना कर्तव्य पूरा नहीं करने वाले राजनेताओं ने शंकराचार्य और बड़े बड़े विचारकों, बड़े बड़े मनीषियों, तपस्वियों, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, सबको राष्ट्रीय एकता। अरे राष्ट्रीय एकता तो भाई बहुत, वो तो अपने आप हो जाएगी अगर आपके मन में वो ज्ञान आ जाए, अगर आपको पता चले कि शांति का क्या अर्थ है। और हमको ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति, ये अगर आप श्रद्धा से बोधपूर्वक पाठ करते हैं तो आप देखेंगे ना पृथ्वी में अशांति के कारक क्या है। वो वहां कोई मतवाद उदित हो रहा है जो अशांति फैलाएगा, जो कहेगा कि हम शेष सबको मारेंगे, उनको बदलेंगे, उनको उनके ढंग से जीने नहीं देंगे, उनको उनके ढंग से प्रार्थना नहीं करने देंगे, उनके देवताओं को झूठा कहेंगे। तो आपको उसको वहां जाकर मारना चाहिए। जब तक शक्ति नहीं है वहां जाकर नहीं। वैसे शक्ति तो भारत में बहुत है, 100 करोड़ हिंदू हैं, आप लगभग 20 करोड़ सैनिक बना लीजिए और फिर आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं उतने, सारे विश्व में आप नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे अमेरिका कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा नकली नेशन स्टेट संपूर्ण विश्व में ये कह के कि कहीं भी अमेरिकी हितों को चोट होगी तो हम उसको पहले जाके मारेंगे कर रहा है। तो भारत को तो सब पूर्ण अधिकार है। 20 करोड़ सेना रख लीजिए, आधुनिकतम शस्त्रास्त्र करिए, देशवासियों से कहिए कि हम संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्ञान को फैलाएंगे, शंकराचार्य के ज्ञान को फैलाएंगे, रामानुजाचार्य के, मध्वाचार्य के, वल्लभाचार्य के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है और आप रखिए, आपका अधिकार है। लेकिन आप वहां तो क्या रखेंगे, भारत में ही नहीं कह रहे हैं, आप भारत में ही नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, बल्कि झूठ को ही आप अहिंसा कह रहे हैं। वो गांधी थे, वो बेहद झूठे व्यक्ति, उन्होंने झूठ को ही अहिंसा कह दिया, बोले मैं अहिंसक हूँ।
अच्छा तुम अहिंसक हो तो हिंदुओं को मरवा दिया, वाह तुम तो बड़े हिंसक हो यार, तुम तो घोर हिंसक हो। और कह दिया कि देखो मुसलमान अगर मारे तो आत्मसमर्पण कर देना। भाई तुम तो नृशंस और क्रूर हो, तुम तो हिंदुओं की हत्या के आयोजक प्रायोजक, घोर हिंसक व्यक्ति को वो कह रहा है यही हिंसा अहिंसा है, और ये चलने दिया जा रहा है। हिंदुओं के नाश की व्यवस्थित योजना पर काम करना और राजनीतिक योजना पर काम करना अहिंसा कैसे हो गई बाबा? भारत का बहुत बड़ा हिस्सा चीन को थाल में सजा कर दे देना शांति कैसे हो गई? तो ये सब क्यों है? क्योंकि शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का, वल्लभाचार्य का, किसी भी महान आचार्य का अध्ययन ही नहीं किया जाता, क्योंकि उनका अध्ययन तो आपको वो ज्ञान की दीप्ति देगा, तेज देगा, विशाल दृष्टि देगा। भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में आपको देखना सिखाएगा। अगर आप राजपुरुष हैं तो संपूर्ण विश्व में देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति। आप सब जगह शांति की स्थापना राजपुरुष का काम है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, इराक में, तिब्बत में, चीन में, कहीं भी, रूस में, यूक्रेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, कहीं भी ये मतवाद अगर उभर रहा है तो भारत के शासक का कर्तव्य है कि वो वहां हस्तक्षेप करे। चलो वो बाद में करना, पहले कम से कम ज्ञान के स्तर पर इसकी चर्चा कर लो। और भारत में तो करो भैया, यहाँ तो तुम रोज हिंदू धर्म के नाश के लिए ईसाई मिशनरियों को और आतंकवादियों को, मजहबी जिहादियों को रोज ही सरकारी खजाने से धन दे रहे हो। जाओ रे पढ़ो और यही करो, और फिर इसी को राष्ट्रीय एकता बताते हैं। मजहबी आतंकवाद और मिशनरी विस्तारवाद का पोषण राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक। हिंदू धर्म के नाश के लिए सक्रिय दस्यु दलों को सरकारी खजाने से धन देना और उनको उनकी ऐसी घृणित और अमानवीय और क्रूर और पैशाचिक पढ़ाई के नाम पर ऐसे भयंकर आसुरी विचार फैलाने के लिए संस्थाएं खोलने देना और उसके लिए सरकारी धन देना, ये राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक। और उसी पिद्दी राष्ट्रीय एकता के लिए जो वस्तुतः मनुष्य मनुष्य में भेद करती है, जो हिंदू और मुसलमान में भेद करती है, जो हिंदू और ईसाई में भेद करती है, ऐसी विचित्र दृष्टि को राष्ट्रीय एकता कहती है। आप शंकराचार्य को उसका आधार बनाते हैं। शंकराचार्य का तो मैंने बताया, जाति नीति कुल गोत्र दूर्गम, सबसे परे ब्रह्म तत्वमसि भाव आत्मा। आपको सुनाया था, जाति नहीं, कुल नहीं, गोत्र नहीं, यहाँ तक कि आपकी कोई नीति भी नहीं, इन सबसे परे। जाति नीति कुल गोत्र दूर्गम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, कोई नाम और रूप से भी परे। यानी सभी नाम सभी रूप जो हैं वो उसके भीतर है। उसमें विवेचना करनी पड़ेगी, कौन सा नाम सही है, कौन सा गलत है, कौन सा दूषित है, कौन सा अदूषित है। जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तिवत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। देश और काल से अतिक्रमण करने वाला जो है हो सकता, वो आप शंकराचार्य ये सिखाते हैं। देश काल विषयाति वर्ति यद ब्रह्म तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम भावयात्मनि। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं नहीं, हिंदू जो है, हिंदू को शांत रहना चाहिए और अहिंसा करनी चाहिए, और जो दूसरा हो कोई तो वो उसको, वो किसी ऐसे मजहब का अनुयायी है जिसमें दूसरों की मारकाट करनी, हाँ हाँ भाई उनकी किताब में लिखा। एक तीसरा है जो सबसे घृणा करता है और कहता है कि यही प्यार है, मैं तुमको अपने बपतिस्मा देना चाहता हूँ, ईसाई बनाना चाहता हूँ, ये मेरा तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। ऐसे लफंगों को आप कहते हैं हाँ 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 ठीक है, ये आपका रिलीजन। आप तो कितना नानात्व क्यों माने हैं। और यहाँ क्या है, परिपूर्णम मन अद्यंतम अप्रमेयम अभिक्रियम, एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सद्घनम चिद्घनम नित्यम आनंद घनम अक्रियम, एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। कहाँ तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो एक ही सत्ता का की अभिव्यक्ति है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको अलग अधिकार है। भारतवर्ष में एक ही शासन के भीतर हिंदुओं को शांत रहना है, हिंदुओं को सहना है, हिंदुओं को पिटना है, हिंदुओं को मार खाना है, हिंदुओं को अपने पूर्व
पूर्वजों के ज्ञान को नहीं पढ़ना है, वेद शास्त्र उपनिषद को नहीं पढ़ना है। हिंदू मंदिरों से जो धन मिलेगा वो सरकार को ले लेना और वो पाप पूर्ण कार्यों में लगा देना। कहाँ शंकराचार्य की बात करने चले हुए यार। और शंकराचार्य को भी और दूसरे मनुष्यों को भी वो ईसाइयों की दृष्टि से देख, अरे वो तो ज्ञान की कोई परंपरा ही नहीं थी। उन्होंने तो एरिस्टोटल और सुकरात को अपने यहाँ वर्जित कर रखा था कि खबरदार अगर पढ़ाई हो। 19वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू किया है, बाद में दिखा दिया कहीं छोटे छोटे 10-12 लोगों की संस्थाएं थी, उसी को यूनिवर्सिटी कहते थे। जो पुरानी यूनिवर्सिटी है यूरोप में वो 10 या 12 लोगों की, 15 लोगों की होती थी। 15 लोगों के बीच थोड़ा पहले पढ़ाई शुरू हुई एरिस्टोटल आदि की, बाकी लोग कुछ नहीं जानते थे। 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक यूरोप का सर्वसामान्य एरिस्टोटल और सुकरात को जानता ही नहीं था। अगर जानता भी था तो मानता था कि ये ईदन है, ये नरक जाएंगे, कोई गंदे लोग हैं, चूंकि ये क्रिश्चियन नहीं। उनकी शिक्षा से क्या लेना देना है? तो ज्ञान की कोई परंपरा ही नहीं रही है यूरोप में। क्योंकि ज्ञान की परंपरा नहीं रही है तो उनके केवल राजनीतिक प्रयोजन होते हैं, प्रोपेगेंडा, हम किस तरह हम ताकतवर हो, कोई एक छोटा समूह। तो उन्होंने भारत के विषय में भी उसी दृश्य लिखती, मूर्खों की तरह। और दूसरे उनमें से जो भले भी थे वो ज्ञान की परंपरा नहीं है तो आप मूर्ख ही रहेंगे ना। जैसे इस समय भारत के आधुनिक शिक्षित लोग दर्शन के विषय में, तो औसत लोग विशिष्ट विद्वानों को छोड़ दें तो मूर्ख ही हैं। तो उन्होंने कह दिया कि अरे साहब, चूंकि वो आपस में लड़ते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और लुथेरियन और ऑर्थोडॉक्स आपस में भयंकर लड़ते थे चर्च के विरोध में। चर्च का हर चर्च एक दूसरे को मार काट के लिए उतारू रहता था, है ना। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मार डालेंगे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को मार डालेंगे। इंग्लैंड में तो कानून बनाया गया कि हर प्रोटेस्टेंट को अधिकार है, ये 19वीं शताब्दी के मध्य, 20वीं शताब्दी के आरंभ का एक कानून, कि हर प्रोटेस्टेंट को यह अधिकार है कि कैथोलिकों से अगर वो जरा भी उनकी हरकत से अपसंद हो तो अंगूठे के बराबर मोटा कोड़ा मार सकते हैं। और पत्नी को तो नियमित रूप से अंगूठे के बराबर मोटे कोड़े से कोई भी पति पीट सकता है, लेकिन कैथोलिकों को भी मार सकते हैं। ये कानून तो बाद में 1930 के बाद कभी 36-32 में रद्द हुआ है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंटों को मार डालेंगे, लुथेरियन कैथोलिकों को या प्रोटेस्टेंटों को मारेंगे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों को मारेंगे, ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले इनको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों को मारेंगे। तो ये उनका दृश्य है। काहे का ज्ञान, ईसाइयत का तक तो ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने यहाँ भी क्या कह दिया, अरे यहाँ भी बड़ा मतभेद है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद, इट इज सो डिफिकल्ट एंड सो डिफरेंट। अरे बाप रे, बिल्कुल कहाँ त्रैतवाद, वो तो 3 को मानता है, और वो द्वैतवाद 2 को मानता है, और अद्वैतवाद 1 को मानता है। अरे बाबा, इस तरह से कोई वो पॉलिटिकल मान्यताएं हैं क्या? प्रकृति है, पुरुष है और परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, जीव है, जगत है और परमात्मा है। प्रत्यक्ष रूप से ये सभी दार्शनिकों को दिख रहा है। उसके बाद उसकी सूक्ष्म व्याख्या है। तो एक यहीं तक पहुंचा है तो वो कहता है हाँ त्रैत है, जीव जगत और परमात्मा तीनों। तो दूसरा कहता है कि नहीं, जगत तो क्या है, वो तो इनकी अभिव्यक्ति है, तो जीव और परमात्मा है, क्योंकि जीव की समान, ठीक है। तो तीसरे कहते हैं वो एक स्तर पे आप ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये तो कोई वो विवाद थोड़ी कर रहे हैं अपने शिष्य को। जिस शिष्य में चेतना का जो स्तर है, चित्तभूमि का जो स्तर है, उसे वो समझा रहे हैं। कोई राजनीतिक युद्ध लड़ रहे हैं। किस अद्वैत दार्शनिक ने द्वैत वालों को मार के भगाया है, वो बहुत उच्च स्तर की बात है, उसको जानना चाहिए। जो भी विवाद हैं, वो विवाद बताए जाते हैं, वो विवाद तो कभी थे ही नहीं। वो तो क्या था कि एक ही तथ्य का प्रतिपादन। भारत के जितने भी महान आचार्य हैं, उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर जो भी भाष्य लिखा है, वो तो जिज्ञासु और सुपात्र शिष्यों के लिए लिखे हैं ना। वो कोई जनसाधारण के लिए कोई भाष्य, ये दार्शनिक भाष्य जनसाधारण के लिए नहीं है। और ये वहां से चले आए संस्कृत के स्थान, उसमें ज्यादातर शुरू में तो अनपढ़ थे, बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी थोड़ी सी आती थी। यहाँ से हकला हुकलू के, तुतला तुकलू के लोगों से सुन सुन के लिख दिया, वो अद्वैत है, वो द्वैत है, वो नहीं, मूर्ख। और अब यहाँ उन मूर्खों के चेहरे
लगता है कि गुरुजी का कनेक्शन कुछ ब्रेक हुआ है, जिसके कारण से वो जो अंत में जो बात बोलने चाह रहे थे, क्योंकि 55 मिनट का हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो मोटा-मोटी बातें वो बोलना चाह रहे थे, वो सारी बातें आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, जो क्लोजिंग रिमार्क्स में जब दी जाती हैं, तो पूरे कार्यक्रम का सार निकल कर के सामने आ जाता है। वो क्लोजिंग रिमार्क हम नहीं देख पाए, बट इवन दैन हम जब आगे कार्यक्रम और करेंगे, तो उन कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम का क्लोजिंग रिमार्क किसी न किसी तरीके से शामिल होगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि गुरुजी एक बार फिर से हमसे जुड़ने की शायद कोशिश करने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ से हटे हैं और फिर वो आएँगे और क्लोजिंग रिमार्क ज़रूर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसान सुनने में लगती हैं। क्योंकि सुनना और उसको एक्ट करना, ये दोनों बहुत अलग तरीके की बातें हैं। और एक्ट वही कर पाता है जो अपने दिमाग में स्वच्छता, शुद्धता को रखता है और उसी शुद्धता के साथ में जीवन में आगे निरंतर बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि सतत चलना, नहीं रुकना, नहीं थकना, चरई वेति, यही तो मंत्र है अपना। हम लगातार चलते रहेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ में आपका बने रहना, ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि एक पैर जब आगे बढ़ता है, तो वो भविष्य हो जाता है, लेकिन दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो पहला वाला जो भविष्य था, भूतकाल हो जाता है। हम लगातार चलते रहें, यही हमारा वर्तमान है और यही हमें करना भी है। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जो उनकी फ़िलॉसफ़ी, शंकराचार्य, राष्ट्रीय एकता या ब्रह्मांडीय एकता, इसके बारे में जो बातें हुई, वो बहुत सुंदर रहीं। मुझे लगता है कि एक बार मैं उसे ले लेता हूँ, उनका फ़ोन, और फिर बताता हूँ आपको कि वो जुड़ने वाले हैं या नहीं। तो उनका कनेक्शन जो ब्रेक हुआ था, उन्होंने अभी फ़ोन करके यही बोला है कि मोटा-मोटी बातें जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन वो भी आ चुके हैं। चलिए। हाँ, आ जी। गए। जी, 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 जी। चलिए, चलिए। जी, आप क्लोज़िंग हाँ, रिमार्क भी दे ही दीजिए गुरुजी। जी, जी, जी। ठीक है। पता नहीं कैसे कट गया था। वो कोई बात जी, तो ये जो आचार्यों के जो उपदेश हैं, उसको समझना चाहिए। जैसे कोई वैज्ञानिक है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा साहब ये पदार्थ मूल सत्ता नहीं है, पदार्थ नहीं है। पहले कहते थे अणु है, परमाणु है, पहले मॉलिक्यूल कहा, एटम कहा, फिर कहा नहीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, अब कहा नहीं वेव पार्टिकल्स हैं, तरंग कणिकाएँ हैं। तरंग कणिकाएँ चेतन हैं, अपनी इच्छा से बदल भी सकते हैं। तो अब वो कहेगा पदार्थ नहीं है, ये चेतन तरंग कणिकाएँ। एक उदाहरण से समझने के लिए बता रहे हैं। तो आप कह दोगे कि वो वैज्ञानिक पदार्थ ही नहीं मानता। अरे बाबा, वो उसके सूक्ष्म रूप को बता रहा है, बरत तो यही रहा है ना। ये थोड़ी कि वो पहाड़ को कह देगा कि ये पहाड़ नहीं है, वो धरती को कह देगा कि ये धरती नहीं है, वो मेज को, कुर्सी को, अपने प्रयोगशाला को कह देगा ये प्रयोगशाला नहीं है, ये चेतन तरंग को ये भाष्य करता। इन मूर्ख मिशनरियों ने जो शुरू में आए यही भाष्य कर दिया। अरे भाई, वो उनके भीतर की डिबेट है, एक्सपर्ट्स की डिबेट है, विशेषज्ञ जो प्रचंड ज्ञानी हैं और उसकी सूक्ष्मता को जानते हैं। वैज्ञानिक जब कहेगा कि ये वेब पार्टिकल है, तो वो पदार्थ का निषेध नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नहीं पदार्थ मूल नहीं। मूल क्या है? तरंग कणिकाएं हैं, पहले कहते थे अणु है। इसका ये अर्थ थोड़ी कि वो किसी ढेले को, ईंट को, पत्थर को, कुर्सी को, छत को, पंखे को, बिजली के उपकरणों को, प्रयोगशाला को, सबको नकार थोड़ी रहा है। वो बता रहा है नहीं, इसके मूल में जो तत्व है वो तरंग कणिकाएं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि मूल सत्ता क्या है? तो मूल सत्ता कुछ ने कहा नहीं तीन है, कुछ ने कहा नहीं वो तीन भी अंत में एक की हुई व्यक्ति है। या जैसे उच्च गणित के सिद्धांत हैं, तो वो चौथी के बच्चे को कैसे कोई पढ़ा सकता है? आठवीं के बच्चे को, 10वीं के बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकता। कैलकुलस आदि उच्च गणित जो है वो तो ऊंची कक्षाओं में ही बताई जाएगी ना। ट्रिग्नोमेट्री भी, ज्योमेट्री भी, अलजेब्रा भी, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सब कहाँ पढ़ाया जाएगा? तो विषय से अनजान निरक्षर लोग इस पे चर्चा करें और तुम अद्वैतवाद गलत है, द्वैतवाद सही है। आजकल वो आर्य समाज और कई पंथों में ऐसी मूर्खों की बहस करते, जो छोकरे हैं, जो विद्वान है वो तो सब जगह जानते हैं।
नए नए छोकरे उत्साह से नहीं नहीं अद्वैत गलत है, द्वैत सही है, क्योंकि उन्होंने ऋषि ने कहा है, ऋषि दयानंद ने, अरे मूर्ख तू बैठ, तुझे न ऋषि से मतलब न कुछ, तू अपने क्षुद्र अहम को बता रहा। इसी तरह ये वो मिशनरी तो इनसे भी बहुत गए गुजरे थे, कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखा है, एक पुस्तक अच्छी सी पढ़ रखी है ना। वो तो कुछ भी नहीं पढ़े थे, बाइबिल तो टुकड़े टुकड़े पढ़े थे। बाइबिल कोई इकट्ठी पुस्तक तो थी नहीं, 16वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार अंग्रेजी में बाइबिल लिखी गई। उसके पहले हिब्रू में था, जिसको कोई नहीं जानता। तो जो आचार्य जानते थे वो बहुत ही उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए सब भाष्य, तो फिर बाकी के लिए कोई भेद था नहीं, बाकी के लिए तो है ही है ना। उनको पता था कि जो हमारे कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, कीर्तनकार हैं, जगह जगह गांव गांव तक उपदेश देते हैं, वो वही मूल तत्व को पुराण की कथाओं के द्वारा, भागवत पुराण है तो महाभारत है तो विविध पुराण है, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, सभी वामन पुराण, सब पुराणों के द्वारा वही ज्ञान बताते हैं, क्योंकि पुराणों में वही ज्ञान है ना? मूल ज्ञान पुराणों में है। तो दिन रात जो व्यवहार करना है, लोकाचार करना है, लोक व्यवहार करना है, लोक यात्रा करनी है, वो तो गांव गांव तक एक व्यवस्थित संरचना है ना। तो शंकराचार्य थोड़े जाके हमारे गांव में बताएंगे, तो वहां वेदांत कौन समझेगा। तो शंकराचार्य तो अपने शिष्यों के बीच चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही उच्च स्तर का है। उसके बाद कथावाचक हैं, कथोपदेशक हैं, तरह तरह की रामलीला और रासलीला सहित और नाटक मंडलियां हैं, गीत हैं, कविताएं हैं, पुस्तकें हैं पढ़ाई जाती हैं, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, कथा सरिस सागर है, सबके द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। तो भारत के एक एक व्यक्ति को मूल ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन ये जो आचार्यों का जो भाष्य है वो तो ज्ञान का एक विराट स्तर है, तो उसमें उच्चतम स्तर पर ये जो भाष्य हैं वो किसके लिए हैं। बाकी तो कथावाचकों आदि से लेकर महान सन्यासी मंडल जगह जगह यज्ञ कर रहे हैं, याग कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उसमें हिसाब पर उपदेश देते हैं। सन्यासी लोग भी जो हैं वो सामान्य जो उत्सव होते रहते हैं उनमें उपदेश देते हैं, उनमें लोगों के स्तर का उपदेश देते हैं। वहां वो कोई अद्वैत की सूक्ष्म चर्चा नहीं सुन सकते, वो बहुत दूसरी बात है। तो जन जन तक, भारत के सर्वसाधारण जन तक शास्त्रों की मूलभूत बातें निरंतर सिखाई जाती रही हैं। और ये जो चर्चा है वो क्या है, बहुत ही उत्कृष्ट, मतलब शीर्षस्थ अध्येताओं के बीच मेधा की क्रीड़ा है। अद्वैत है, 3 सही है कि 2 सही है कि 1 सही है, इससे बुद्धि निर्मल होती है, सूक्ष्म होती है, पैनी होती है, बारीक होती है। जैसे अलजेब्रा पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, बुद्धि तीव्र होती है। दैनिक जीवन में उसका व्यवहार तो बहुत दूसरे ढंग से होता है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग आदि में, वास्तु में, शिल्प में हो जाएगा, बाकी रोज रोज हमारे जीवन में वो होता भी है तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। तो लोक व्यवहार के लिए उत्सवों में, आयोजनों में, यज्ञ में सन्यासी लोग भी, बड़े बड़े धर्माचार्य भी उपदेश देते हैं, लेकिन उच्चतर स्तर की पढ़ाई के लिए वो भाष्य रचे गए हैं। और वो क्या है, वाग वैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तु मुक्तये। वो भोग है, लेकिन उच्च स्तर का भोग। सामान्य व्यक्ति तो आज क्या है, लड्डू पेड़ा मिलेगा कि नहीं, फिर और वो अब तो तरह तरह के अखाद्य भोजन चले हुए हैं, चाउमीन है तो पता नहीं क्या क्या है, पास्ता है और क्या क्या, ऐसे मैं तो नाम भी नहीं जानता। उन सब के लिए दौड़ेगा, वस्त्रों की चकाचौंध में दौड़ेगा, उपकरणों की चकाचौंध में, वाहनों की विविधता में इनके प्रति मुक्त रहेगा, है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की स्थूल आसक्तियों में उलझा रहेगा। तो विद्वान क्या करेगा, उसको मूल बोध तो प्राप्त हो गया, तो मूल बोध तो पता ही रहता है, वो उसको निरंतर स्फूर्ति होती रहती है कि ये जो संसार है ये क्या है, ये साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म ही। लेकिन उसको बकेगा नहीं ना, तो उसके मन में है ना, कोई साधारण आदमी तो नहीं है कि उसको बोल देगा ये सब ब्रह्म है, तब तो लोक व्यवहार ही नहीं होगा। तो लोक व्यवहार कर ही रहा है जब तक आयु शेष है, नहीं तो अगर भगवान देखते हैं कि अब इसका और कोई भोग शेष नहीं है, तो ऐसे लोग, जैसे शंकराचार्य हैं, उनका कोई भोग शेष नहीं था, तो वो अल्पायु में ही भगवान ने बुला लिया, भैया आओ आपका काम हो गया। लेकिन जिनका भोग शेष है वो जब रहते हैं तो ये उनकी मेधा क्रीड़ा है। वाग वैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तु मुक्तये। तो ये भोग की चर्चाएं हैं,
कि तीन है कि दो है कि एक है, कि विशिष्टाद्वैत है कि द्वैताद्वैत है, कि अद्वैताद्वैत है कि त्रैत है कि द्वैत है, वो आपके काम का नहीं है भाई। वो जो वैज्ञानिकों के बीच चर्चा होती है कि वेब पार्टिकल है कि गॉड पार्टिकल है, जो भी और फलाना पार्टिकल है, ओजोन हॉब्सबर्ग जो भी पार्टिकल है, और अमुक अमुक रासायनिक क्रिया ऐसे होती है वो वैसे होती है, सामान्य व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि कॉलेज में प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत कम काम की, उसमें से कुछ चीजें बहुत ही उच्च स्तर की हैं। तो वो हमारे श्रेष्ठ मनुष्यों और विभिन्न आचार्यों में जो प्रतिपादन भेद हैं, वो एक ही परम सत्य की शैली भेद और पदावली भेद से प्रस्तुतियां मात्र। वहां मत देखिए, उसमें अपने संस्कार और चित्त दशा के अनुरूप को प्रतिपादन, जिसको जो प्रतिपादन प्रिय हो उससे पता चलता है कि इसके चित्त की यह दशा है, ये जानना चाहिए। ये मेरा लेख है योग संदेश में, उसके अंश बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सरल ढंग से लिख दिया है। और शेष जो है वो आधारभूत तत्व तो सबका सबको एक ही मान्य है। तो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य जी के आधारभूत तत्व जो उन्होंने बताए हैं वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसका अर्थ केवल ये, इसका अर्थ ये नहीं कि जगत है ही नहीं है। वही जैसे मैंने बताया कि वैज्ञानिक कहेगा कि ये तरंग कणिकाएं हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो ढेले को नहीं मानता, कि नदी को नहीं मानता, कि पर्वत को नहीं मानता, अरे बाबा सब है, लेकिन वो कहेगा नहीं, मूलतः ये तरंग कणिकाएं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है परम सत्य न होना, परिवर्तनशील सत्य को मिथ्या और माया कहा जाता है। ये तकनीक बहुत ही विशेषज्ञों के बीच की बात है। और ये जो जीव है वो ब्रह्म से इतर नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं ब्रह्म से इतर है तो वो उसकी स्वतंत्र सत्ता मानता है। अभी यहाँ आज उसका समय नहीं है, सूक्ष्म बात है, उसमें बहुत से दार्शनिक प्रश्न खड़े होते हैं कि जीव की स्वतंत्र सत्ता है तो फिर तो पता नहीं कितने स्वतंत्र संसार, क्योंकि जीव तो समर्थ है, आखिर कोई ईश्वरांश ही है ना। तो फिर तो एक ही संसार में 100 संसार एक साथ रख लिए जाएंगे। केवल मानसिक नहीं, वास्तविक संसार भी तो रख सकती है आत्मशक्ति। तो वो एक कहते हैं नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, इसका मतलब कि कम से कम जब तक वो माया से आविष्ट है तो उसका तो अलग ही है ना, मनो मानसिक जगत अलग अलग, ये सब प्रतिपादन भी है। तो ब्रह्म ही जीव है और वही सकल जगत भी है। जगत ब्रह्म से इतर कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो लोग कहते हैं स्वतंत्र है तो फिर क्या मतलब होता है कि ब्रह्म से अनुशासित है संसार, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ऐसा नहीं है, कहते हैं कि इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। ये जो सृष्टि है ये केवल ब्रह्म से अनुशासित नहीं है, स्वयं ब्रह्म में ब्रह्म ही है। और ये जो जीव है ये परमात्मा से केवल अनुशासित नहीं है, ये परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा का ऐसा रूप है जो अभी इंद्रियों से, चित्त मन आदि की वासनाओं से देख नहीं पा रहा है। जो भीतर जीव का अंश स्थित है, ईश्वर का अंश जो जीवात्मा रूप में स्थित है, वो अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं देख रहा है। तो जब तक नहीं देख रहा तो उसकी उपाधि है जीव। एक अन्य उपाधि जो प्रकृति का अंश है उसकी उपाधि है जगत। लेकिन वस्तुतः तो सब ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं, यह अद्वैत दर्शन कहता है। तो परम सत्ता एक ही है, क्योंकि तीन सत्ता नहीं है, कोई अन्य परम सत्ता नहीं है। तो इसीलिए कहा कि जीव और जगत माइक सत्ता है। माइक सत्ता का क्या अर्थ होता है? व्यावहारिक सत्ता। परम सत्य के सापेक्ष ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि झूठ है ही नहीं, परम सत्ता नहीं है, परम सत्ता के सापेक्ष ये क्षणिक सत्ता है। कहा परम सत्ता तो अनंत काल में एक ही व्याप्त है। तो ये कोई कल्प भर है, कोई कुछ कल्पों तक है, कोई युगों तक है, उस सबकी अलग अलग अवधि है। तो ये क्या है? ये माइक सत्य है। इनकी अवधि अनंत नहीं, ये देश कालातीत सत्य नहीं। ब्रह्म देश कालातीत है, वो अनंत काल तक सत्य है, सदा से। तो ये जो है ये परिवर्तनशील सत्य है, इसलिए मिथ्या माइक सत्य विग्रह। और इसीलिए कह सकते हैं वो है भी और नहीं भी। जैसा मैंने बताया ना, वैज्ञानिक कहेगा हाँ ये पदार्थ है भी और नहीं भी है। मुख्यतः तरंग कणिकाएं पदार्थ है, हाँ है, लेकिन नहीं है, तरंग कणिका है, क्योंकि वो दूसरे ढंग से देख रहा है। तो उसी तरह जीवन और जीव और जगत हैं भी और नहीं भी है, ये माइक सत्य है, परिवर्तनशील सत्य है, क्योंकि मिलता है ब्रह्म ही है। तात्विक दृष्टि से
जगत सनातन है लेकिन परिवर्तनशील और संसरणशील है, इसीलिए संसरत इति संसारा, संसरणशील है और नाशवान है। जगत की माइकता क्या है कि वो संसरणशील है, परिवर्तनशील है और नाशवान है। ब्रह्म ना तो संसरणशील है कि यहाँ से वहां जाता है, इस कल्प से उस कल्प में भेद हो जाता है, ना ही वो नाशवान, इसलिए वो माइक नहीं। ब्रह्म की माइक सत्ता नहीं है, पारमार्थिक सत्ता है। शेष जो ब्रह्म के रूप में जीव और जगत के रूप में उनकी माइक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है। तो जीव घट घट में पृथक पृथक भाषित है और असीमित भी है, ये जीव की माइकता में स्थिति है। इस प्रकार परम सत्य केवल ब्रह्म है और शेष जो है वो माइक हैं, मिथ्या हैं, इसीलिए उसको कहा गया अनिर्वचनीय है। उनको बोल बता नहीं सकते कि सच, सही सही बताओ सच है कि नहीं। अरे बाबा सूक्ष्म बातें ऐसे कैसे बताई जाएंगी, नहीं वो अनिर्वचनीय, उसको बता नहीं सकते। है भी हाँ, नहीं भी है भी और नहीं भी है, व्यावहारिक रूप से सत्य है, परम तो वो ब्रह्म ही है। तो इसलिए सब उच्च स्तर के बोध की भाषा है। तो परम सत्ता जो है वो अव्यय रहित भी है, क्योंकि वो अवयव नहीं है, उसमें कोई उसका अवयव नहीं है, निरवयव है, इसीलिए उसका व्यय भी नहीं होता। जिसके अवयव हैं, हमारे हाथ पैर हैं, गायों के भी हाथ, तो उसका व्यय हो सकता है, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, आंख में अभी हमारे चोट लग गई थी, लगा कि आंख काम नहीं करेगी, कान किसी का कट जाता है, किसी की उंगली कट जाती है, ये सब व्यय है, व्यय है। जितना भी जीव और जगत है उसमें से जगत सब व्ययी है ना, और परमात्मा अव्यय है, उसका कोई व्यय नहीं होता क्योंकि उसका कोई अवयव नहीं है, निरवयव, तो इसलिए वो अव्यय है और इसीलिए उसका विनाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सर्वव्याप्त है उसका विनाश करता। उसमें एक ये भी तर्क है कि भाई वो तो सर्वव्याप्त है ना, तो विनाश कैसे होगा, विनाश करने वाला कोई होना चाहिए ना। जैसे हमारा हाथ कटेगा तो काटने वाला कोई होगा ना, कोई घटना होगी, कोई वाहन होगा हमसे इतर, किसी वस्तु का विनाश जो करेगा वो उस वस्तु से इतर होगा। तो परमात्मा से इतर कोई नहीं है, इसलिए परमात्मा का विनाश नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापी है। अद्वैत दर्शन का ये कहना है कि भाई परमात्मा से इतर कुछ नहीं है, उनका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए वो एकमात्र सत्ता है। तब आप कहेंगे कि अच्छा फिर असत क्या है, तो बताए ना, असत परम रूप में असत कुछ नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः, गीता में कहा है ना। तो पूर्णतः असत कुछ नहीं है, लेकिन जो परिवर्तनशील सत्य है वो त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है, इसलिए उसको असत कहा गया। जो विनाशशील है, जो परम यथार्थ नहीं है, परम सत्य नहीं है, उसे क्या कहा गया, वो स्वप्नवत है, माया है। तो प्रकृति और विकृति सहित समस्त क्षेत्र असत है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है ब्रह्म स्वयं, समस्त क्षेत्र असत है और अंतःकरण की वृत्तियां आत्म चैतन्य के आभास, ये सब क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र के धर्म हैं। समस्त क्षेत्र असत है यानी परम सत्य नहीं है, बस इतना ही, क्षेत्रज्ञ ही परम सत्य। यहाँ असत एक पारिभाषिक दार्शनिक पद, जिसका अर्थ असत्य नहीं है बल्कि जो परिवर्तनशील अतः नाशवान प्रतीत होता सत्य, परम सत्ता के समक्ष या सापेक्ष वो असत है, वस्तुतः वो सत्य है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत प्रत्येक शरीर रूपी उपाधियों से विभक्त जो विश्व है, वो समस्त उपाधियों के भेद से परे परम सत्य ही रूप है। ये शब्द ही शब्दातीत बोध है, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसलिए अद्वैत द्वैत द्वैत इस पर बहस नहीं हो सकती। ये शब्दातीत बोध है, सत असत शब्दों की प्रतीति से वह बोध ग्रहण नहीं हो पाती। उसके लिए आत्मा व अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, बहुत ही सूक्ष्म। तो जगत कार्य है और ब्रह्म कारण है, ये है अद्वैत दर्शन का। जगत कारण नहीं है, जगत का कारण ब्रह्म है, जगत कार्य है, ब्रह्म कारण है। तो कार्य रूप में जगत है लेकिन कारण रूप में जगत नहीं, और ब्रह्म साध्य नहीं है, ये भी जानना चाहिए। समय हो रहा, मैं समझता हूँ। इसीलिए चूंकि अद्वैत दर्शन ये नहीं कहता कि आप जो है आप कुछ पाएंगे, ब्रह्म कोई हमसे बाहर स्थित है, ये नहीं। लोगों को तो पता, वो मिशनरियों को तो पता ही नहीं था, और अब उनके जो शिक्षा के नाम पर उनके भारतीय चेले होते हैं उन्हें भी नहीं को समझते ब्रह्म कोई। आजकल तो वो भी चले ना ऊपर वाले,
ब्रह्म ऊपर नहीं है और ब्रह्म नीचे नहीं है, वो ऊपर नीचे यहाँ वहां हम बोल रहे हैं यहाँ भी ब्रह्म है, आपके पास आप सुन रहे हैं वहां भी ब्रह्म है, सब सर्वत्र ब्रह्म है। तो ब्रह्म को पाना नहीं है, जो ब्रह्म नहीं है उसको पहचान लेना है। ब्रह्म पाना नहीं है, उसको देख लेना है, उसको जान लेना है, ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना। इसीलिए क्या कहा है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। लेकिन ये सब बहुत उच्च स्तर की बात, वस्तुतः कोई निरोध नहीं है और कोई उत्पत्ति भी नहीं है, सब अनंत क्रम है। लेकिन एक अर्थ में, सीमित अर्थ में निरोध भी है, उत्पत्ति है, और तत्वतः कोई साधक नहीं है, हम साधक नहीं। जीव के रूप में जब तक हम वासनाओं से सने हैं तब तक हम साधक हैं। जब हमने वासनाओं का स्वरूप, जीवन का स्वरूप, जगत का स्वरूप तत्वतः जान लिया और ब्रह्म को जान लिया तो सिद्ध है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थता है, न कोई मुमुक्षु है और न कोई मुक्त है, क्योंकि मुक्त किससे होना है, ब्रह्म, ब्रह्म से थोड़ी मुक्त होगा। ये सब क्या है, बड़ी सूक्ष्म विवेचनाएं हैं, आज समय नहीं है, फिर कभी बताएंगे। तो कहने का ये है कि बंधन का ज्ञान, बंधन की अनुभूति मिथ्या है। हमें लगता है कि हम यहाँ बंधे हुए हैं इन चीजों से, ये अनुभूति मिथ्या है, क्योंकि वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां ही भय भी है। तो ये सब क्या है, बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है। लेकिन मूल बात यह है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जानना, ब्रह्मांड के स्वरूप को जानना, ब्रह्मांडीय एकता को जानना, ये शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का भी, वल्लभाचार्य का भी, सभी बड़े महापुरुषों का, बड़े आचार्यों का, भारतीय जो ज्ञानी हैं उनका सबका प्रतिपाद्य यही है कि हम इस ब्रह्मांड की एकता को जाने, सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को जाने। उससे क्या होगा, हमें सदा ही स्फूर्ति दिखेगी, ब्रह्म स्फूर्ति होगी। चारों तरफ जो दिख रहा है वो लोग उसे विश्व कह रहे हैं, विश्व है भी और नहीं भी है, ब्रह्म ही। लेकिन वो चेतना में जब आएगा तो प्रतिक्षण स्फूर्ति। इसीलिए आप देखिए जो हमारे वास्तविक ज्ञानी हैं वो सदा प्रसन्न भी रहेंगे और उनमें अद्भुत स्फूर्ति रहेगी। कोई आलस्य नहीं, कोई दुख नहीं, कोई उदासी नहीं। लोग कहते हैं अरे फलानी घटना घट गई फिर भी ये इतने सक्रिय हैं, उसका एक अंश भी आपको मिल जाएगा ना, तो आप हो सकता है कि नाटक तो करो दुख का, लेकिन वस्तुतः आप दुखी नहीं होंगे, आप में स्फूर्ति रहेगी, ब्रह्म स्फूर्ति। ब्रह्म के बोध से स्वस्फूर्ति होती है, अनंत स्फूर्ति। ये उच्चतर स्तर का बोध है। शंकराचार्य से जानना है तो उस ब्रह्मांडी एकता को जानिए, ब्रह्म के स्वरूप को जानिए। राष्ट्रीय एकता तो राजपुरुषों का काम है भाई, उसमें शंकराचार्य को मत दसित यार, तुम कहा। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, चुप कर रे गंधी चतुर अतर दिखावत काहि। बिहारी ने कहा है ना, आपको तो इत्र का एक बहुत बड़ा कलश रखा है, बहुत बड़ा पात्र रखा है भरा हुआ, और उसमें मान लो उड़ेलने के लिए भी पात्र रखा है, तो आप उसमें से एक गिलास में सुंदर सुगंधित अत्यंत बहुमूल्य इत्र लेते हैं और कुल्ला करते हैं, कहते हैं वाह बड़ा मीठा पानी है, अच्छा कुल्ला करने लायक है आप। बिहारी ने क्या कहा, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, चुप कर रे गंधी चतुर इत्र दिखावत काहि, अतर दिखावत काहि। ये शंकराचार्य आदि का ज्ञान वो इत्र का महासागर है, वो आपकी इस राष्ट्रीय एकता जैसे कुल्ला करने की चीज नहीं है। वो अत्यंत अनंत चंदन का वन है, उसको पलाश की लकड़ी समझ के इस राष्ट्रीय एकता रूपी चूल्हे में मत झोंक। राष्ट्रीय एकता राजनीतिक पुरुषों का काम है, कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है, जो कि 75 वर्ष से भारत के राजा, भारत के शासक जिसमें असफल रहे हैं। और इस अर्थ में सभी भारत के शासक 75 वर्षों से कायर और नपुंसक रहे हैं। इन कायरों और नपुंसक राजाओं के नपुंसकता और कायरता को छिपाने के लिए आप इन दिव्य महान ब्रह्मांडीय चेतना से संपन्न विभूतियों का नाम मत लीजिए, पाप पड़ेगा। शंकराचार्य राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं है, शंकराचार्य ब्रह्मांडीय एकता। लेकिन शंकराचार्य के दर्शन, उनके रजकण, उनके ज्ञान का एक कण भी मिल जाएगा तो आप में वो चेतना आ जाएगी, वो बोध आ जाएगा कि आप राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करेंगे, आप राष्ट्रीय एकता को संपन्न करने का बोध जान लेंगे।
आप में हिंदू मुसलमान और ईसाई का भेद नहीं रहेगा कि हिंदू को तो मरना चाहिए, पिटना चाहिए, और मुसलमान को मारना चाहिए और पीटना चाहिए, है? और ईसाई जब दूसरों को से घृणा करे तो उसे दया कहना चाहिए कि बड़ी देवर दया कर रहा है, और उनको जबरन मरते समय भी ईसाई बनाने का बपतिस्मा करे, तो बजाय इसके कि उसको मारो साले को, आप कहें कि नहीं नहीं बेचारा बड़ा रिलीजन का काम कर रहा है। जो दंडनीय अपराधी हैं उनको आप मजहबी और रिलीजियस नहीं कहेंगे अगर शंकराचार्य का बोध हुआ। शंकराचार्य के ज्ञान का एक अंश भी मिल गया तो आप किसी भी आतंकवादी को और किसी भी मिशनरी विस्तारवादी को रिलीजियस और मजहबी नहीं कहेंगे, आप उसको अपराधी कहेंगे, और अगर आप शासन में हैं तो उसे दंडित करें। ये जानना चाहिए ज्ञान का वह स्फुलिंग, ज्ञान का वह विराट चंदन वन, वो विराट, वो इत्र का विशाल भंडार, उससे कुल्ला मत करो यार, उसको पलाश मान के उससे चूल्हा मत जलाओ। कबीर ने कहा था ना, जैसा मैंने बताया, चंदन गया विदेश रे, सब कोई कहें पलाश, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया, त्यों त्यों करे सुबरस। तो आप चंदन को पलाश मत मानिए। शंकराचार्य के विराट ज्ञान को, महान ज्ञान को, राष्ट्रीय एकता जैसी मामूली चीज जिसको राजपुरुष ही संपन्न कर सकते हैं अगर निष्ठा और सत्य हो। अगर नहीं है, बातें करनी है, भाषण देना है, तो कभी नहीं करेंगे। इस क्षुद्र प्रयोजन के लिए शंकराचार्य का नाम मत लीजिए कृपया। ब्रह्मांडी एकता, ब्रह्म बोध, आत्मबोध, इसके लिए शंकराचार्य हैं। जैसा मैंने कहा ना, नेह नानास्ति किंचन, उसको जानने के लिए शंकराचार्य हैं। नमस्कार। ये जो क्लोजिंग रिमार्क्स कार्यक्रम के अंत में 15-20 मिनट आपने जो अभी दिए हैं, ये क्लोजिंग रिमार्क्स के बिना गुरुजी ये कार्यक्रम अधूरा रहता, और बहुत अच्छा हुआ कि आप पुनः इसमें वापस आए और अपने जो 15-20 मिनट के अंतिम क्लोजिंग रिमार्क्स जो आपने दिए हैं उससे बहुत सारी स्थितियां और क्लियर हुई हैं, और शायद आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में, उनकी फिलोसफी, उनके सिद्धांत के बारे में और जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया उसके बारे में ऐसे कार्यक्रमों का जम्बू टॉक्स के इतर होना, ये मैं हमारे चैनल की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के कारण से ऐसे कार्यक्रमों का कहीं और मिलना बहुत दुर्लभ है, और खासतौर पे 2, 4, 5, 10 कार्यक्रम मिल जाएंगे, लेकिन 450 कार्यक्रमों में से अधिकांश कार्यक्रम ऐसे ही हैं और वो नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे पूरे तरीके से लगता है। खैर, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप दर्शकों को जो प्रश्न पूछने हैं उस प्रश्न पूछने के लिए जिस तरीके से गुरुजी ने आपको मार्गदर्शन किया है वो आप जरूर उसको उस तरीके से निभाएं, और हमें कमेंट्स करें। आप ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। ईमेल आईडी जो है वो चैनल पर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ भी एक बार उसका परिचय दे देता हूँ। दिस इज आवर ईमेल आईडी, दैट इज goyalnidhish@gmail.com, GOYALNIDHEESH। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी सवाल जो है, अपने प्रश्न जो है वो लिख सकते हैं, आपके सुझाव लिख सकते हैं, अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जैसा भी आप कुछ भी करना चाहें, तन मन धन के साथ में हमारे साथ बने रहें। हम भी अपने तन मन धन के साथ में लगे रहेंगे, और इस तरीके से हम राष्ट्र कार्य में जिस तरीके से संलग्न हो सकते हैं हम जरूर होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। गुरुजी आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय